डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 7 नवरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट और इंटेलिजेंट गांव घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत की। राज्य सरकार और नागपुर जिला प्रशासन के सहयोग से वॉइस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस के सहयोग से इस पहल का उद्देश्य डिजिटल और तकनीकी प्रगति के माध्यम से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। वॉइस ग्रुप के माध्यम से हमने खुद कंट्रीब्यूट करके सारे जो कंपनीज है, 24 कंपनियां हैं जिन्होंने खुद के खर्चे से ये सारा बनाया है। मेरा मानना ये है कि जो हम बड़े पैमाने पे इसको करने को जाएंगे तो ऑब्वियसली जो होता है कोई भी स्केल का एडवांटेज मिलता है कॉस्ट में, तो उसका कॉस्ट में डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस चीज को और चीजें इसमें ऐड करें और यूज केसेस ऐड करें। बता दें कि इस गांव में सेंसर लगा है जिसका गांव वालों को काफी लाभ मिल रहा है। इसकी मदद से मिट्टी में कितनी नमी है और कितना इसको पानी दिया जा चुका है ये भी पता चल जाता है। गांव में स्वास्थ्य संबंधी मदद के लिए भी दवाखाना है। गांव में ऑनलाइन डॉक्टर से बात करने की भी सुविधा उपलब्ध है और समय से दवाइयां भी यहां पर मंगाई जा सकती हैं। हमारे गांव में जो खेती के लिए खेती में जो सेंसर लगा है उससे हमारे खेती वालों को फायदा है। यानी अपने जमीन में कितनी नमी है, पानी कितना है, खाद वो मोबाइल दौरे अपने को दिखेगा, उसमें कितना देना है, क्या है देना है। हेल्प के लिए हमारे स्कूल में एक दवाखाना है, ऑनलाइन डॉक्टर से बातचीत होंगी और वो अपने को दवाई वहाँ से भेजेंगे। नहीं टेस्ट करना रहा तो वो लिख के भेजेंगे कि ब्लड टेस्ट करना है कुछ, नहीं तो फिर नागपुर के जो डॉक्टर आएंगे यहाँ से लेके आएंगे टेस्ट करने के लिए। 7 नवरी के किसानों ने बताया कि अब वे मिट्टी की जांच, छिड़काव और उर्वरक प्रबंधन के लिए ड्रोन और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के पीने वाले पानी की गुणवत्ता में भी अब सुधार हुआ है, जबकि टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी इस गांव में उपलब्ध हैं। कई लोगों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन तकनीकों की मदद से पलायन पर भी काबू पाया जा सकेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकेगा। अभी लोग जो है गांवों से भाग के शहर की तरफ चले जाते हैं। अब ये है कि देश की इकोनॉमी अगर गांव में ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी तो बहुत से लोग जो है गांव की तरफ भी प्रोग्रेसर मुड़ेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर ये हमने इम्प्लीमेंट किया तो जो है 10% जीडीपी के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के प्रत्येक तालुका में 10 स्मार्ट गांव विकसित करने की योजना की भी घोषणा की है। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया जाएगा और काफी हद तक गांव से पलायन की समस्या का भी हल होगा। इसी तरह की अन्य खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे डे टू डे न्यूज भारत पर। बने रहे डे टू डे न्यूज भारत पर और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।